सुबह का समय था। खेत में सूखी और खराब फसल थी। आर्यन और आर्यन की पिता निराश होकर सिर झुकाए थे। आर्यन की माँ की आंखों में बहुत दुखी दिख रही थी। अब क्या होगा, हमारी सारी फसल खराब हो गई। साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया, अब घर कैसे चलेगा। अब्बू फिक्र मत कीजिए, मैं शहर जाऊंगा, वहां कोई ना कोई काम जरूर मिलेगा। मैंने सुना है कि तू अपने बेटे को शहर भेज रहा है। मेरी बात मान, कॉलेज जाकर लड़के बिगड़ जाते हैं। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मैंने उसे अच्छे आदतें दी है। अच्छा, देखते हैं। अगले दिन आर्यन खाली जेब और उम्मीदों के साथ बस से उतरता है। कुछ दिन तक काम ढूंढने के बाद उसे कोरियन रेस्टोरेंट में काम मिल जाता है। ध्यान रखना लड़के, यहाँ गलती की तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। जी सर। वही एक कोरियन लड़की रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है। वो गरीब और अनाथ थी। रेस्टोरेंट में काम करते हुए आर्यन देखता है कि मालिक बेवजह सोरेन को डांट रहा था। तुमसे कुछ ठीक से होता भी है या नहीं? साहब, इस लड़की को इतना क्यों तंग कर रहे हैं? तेरी जुर्रत कैसे हुई मुझसे ये सवाल करने की? निकल जाओ यहाँ से। वो आर्यन और सोरेन को दोनों को नौकरी से निकाल देता है। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद सोरेन उदास लहजे में आर्यन से कहती है, तुमने ये क्या कर दिया? मैं अनाथ हूँ, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं। कम से वहाँ खाने और रहने की जगह तो थी। मैं हूँ ना, मेरे साथ मेरे कस्बे में चलो। तुम्हारे गांव वालों मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। मैं कोरियन हूँ और ये हिंदुस्तान है। लोग हमारे बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। अगर दुनिया सवाल करेगी तो मैं जवाब दूंगा, तुमसे निकाह करके। मैं तुम्हें यूं बेसहारा नहीं छोड़ सकता। सोरेन आर्यन पर भरोसा करके उससे विवाह करके उसके साथ गांव चली जाती है। गांव में आपस में बातचीत करते हैं। तभी दूर से आर्यन और सोरेन आते दिखते हैं। अरे, आर्यन शहर से लौट आया और अपने साथ एक परदेसन को भी लेकर आया है। देखा, कह रहा था कि अपना लड़का बहुत संस्कारी है। अब देखो, कोरियन लड़की लेकर आया है। आर्यन की माँ और पिता घर के बाहर खड़े थे। उनका चेहरा उतर जाता है। आर्यन और सोरेन उनके सामने खड़े थे। बेटा, ये तूने क्या कर दिया? हमें पहले से ही खाने के लाले पड़े हैं। तू कुछ कमा धमा कर तो लाया नहीं। ऊपर से तू हमसे बगैर पूछे एक विवाह करके बहू लेकर आ गया, और वो भी विदेशी बहू। सोरेन सब सुनकर उदास हो जाती है। रात का समय था। आर्यन और सोरेन घर के आंगन में बैठे थे। आर्यन उदास था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। काम भी नहीं है और पैसे भी नहीं है। हम यहाँ कैसे रहेंगे? मैं कुछ सोच रही थी। क्या? जब मैं कोरियन में थी तब मेरी मम्मी बहुत स्वादिष्ट रामेन नूडल्स बनाती थी। मैंने उनसे बनाना सीखा था। क्यों न हम बनाकर वो गांव में बेचे? लेकिन यहाँ कस्बे में लोग रामेन नूडल्स थोड़ी खाते हैं। अगर स्वाद अच्छा हो तो सब कुछ बिकता है। हमें बस लोगों को इसे चखाना होगा। लेकिन कस्बे में तो किसी के पास ज्यादा पैसे नहीं होते, इसलिए हम इसे सिर्फ 1 रुपये में बेचेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 1 रुपए में बेचकर हम कमाएंगे कैसे? देखो, मैंने हिसाब लगाया है। एक पैकेट रामेन नूडल्स 10 रुपये में आता है और उसमें से 5 छोटे छोटे बॉल्स बनाए जा सकते हैं। मतलब एक बोल का खर्च 2 रुपए पड़ा। फिर भी 1 रुपए में बेचने से घाटा होगा ना? हाँ, जब उसे लोग ज्यादा पसंद करेंगे तो ज्यादा खरीदेंगे। फिर हम कटोरी में थोड़ा सा उबला हुआ अंडा, हरी प्याज और मसाले डालकर इसे और टेस्टी बना देंगे और धीरे धीरे लोग इसे ज्यादा खरीदेंगे। और अगर कस्बे के ही 100 लोग रोज खाने लगे तो 100 रुपये रोज आएंगे। जब इसे लोग दूर दूर से खाने आएंगे तो हम और ज्यादा कमा पाएंगे। लेकिन हमें छोटे से धंधे को शुरू करने के लिए भी पैसे की जरूरत लगती है। सोरेन तुरंत अपने गले से चेन निकालकर आर्यन कर देकर कहती है, ये मेरी माँ ने मुझे गिफ्ट की थी, तुम इसे बेच दो। ये जितनी की भी बिकेगी हम उसी से अपना धंधा स्टार्ट करेंगे। मैं ये नहीं कर सकता, ये तुम्हारी अम्मी की निशानी है।
तुम मेरे शौहर हो, ये तुमसे बढ़कर नहीं है। अब जब हमारा बिजनेस सफल हो जाएगा तब हम इसे दोबारा खरीद लेंगे। आर्यन को अपने पत्नी का फैसला पसंद आ गया। अगले दिन वो चेन बाजार में बेचकर थोड़ा सा पैसा लेकर आता है। गांव के चौपाल के पास एक छोटी सी लकड़ी की दुकान बनाई जाती है। दुकान पर एक तख्ती टंगी थी, कोरियन बहू का रामेन सिर्फ 1 रुपये में। ये क्या मजाक है, इतनी सस्ती चीज कौन बेचेगा? अरे देखा, संस्कारे बेटे की संस्कारी बीवी का कमाल। अब वो कस्बे में अजीब सजीब चीजें खिलाएंगी। गांव के लोग हंसने लगते हैं, लेकिन तभी सोरेन चूल्हे पर एक बर्तन में रामेन नूडल्स डालते हैं। उसकी खुशबू हवा में फैल जाती है। अरे इसकी तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। सोरेन एक छोटी सी कटोरी में नूडल्स परसती है और पहले ग्राहक को देती है। अरे ये तो बहुत लजीज है। धीरे धीरे और लोग लाइन में लगने लगती है। सभी 1 रुपए में नूडल्स खरीदने लगते हैं। कुछ हफ्तों बाद दुकान के आगे भीड़ लगने लगती है। गांव में बाहर से भी लोग आने लगने लगते थे। मैंने सुना है शहर से यहाँ लोग खाने आ रहे हैं। कुछ दिन बाद एक रिपोर्टर नोट्स बना रहा था। कस्बे की कोरियन बहू ने अपनी मेहनत से एक छोटा सा रामेन नूडल स्टॉल खोलकर पूरे इलाके में पहचान बना ली है। सिर्फ 1 रुपए में लजीज रामेन देकर उन्होंने अपने धंधे को एक नई ऊंचाई दी है। कुछ दिन बाद गांव में बड़ा सा रेस्टोरेंट बन चुका था, कोरियन बहू का रामेन। मुखिया गांव के लोगों को लेकर रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं। बेटा, हमने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया और बहू से भी गलत रवैया किया। हमें माफ कर दो, हम गलत थे। आपने हमें जो ताने दिए थे उन्हीं से हमें आगे बढ़ने की जुर्रत मिली। मुखिया और गांव वाले रेस्टोरेंट के बाहर चले जाते हैं। आर्यन अपनी जेब से अपनी पत्नी की चेन निकल कर देते हैं और कहते हैं, ये लो अपने अम्मी का गिफ्ट। मैंने इसे जितने रुपयों में बेचा था, कल इसे 2 गुनी कीमत पर खरीद लिया। आर्यन को पत्नी दोबारा अपनी माँ की गिफ्ट अपने गले में पहन लेती है। कभी सोचा था 1 रुपए का रामेन हमें यहाँ तक ले आएगा? मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है, इतना बोलकर और वो दोनों मुस्कुराने लगते हैं।